हाँ जी, तो कल अपन ने पूरा बेसिक कर लिया था इस टॉपिक का। आज अपन को करने हैं पहले टाइप के ऊपर सवाल। कल मैंने वेनार एक में बताया था कुल मिलाकर कितने टाइप के सवाल बनते हैं, 3 टाइप के। सबसे पहले सिंपल आपको रिलेशन देगा, उससे आपको वेनार एक बनाना है। दूसरे क्वेश्चन होते हैं बाउंड्री बेस। तीसरे मैथ्स का पार्ट है, वो भी आज ही अपन करेंगे। तो यहाँ पर देखो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मुझे बताओ पहले का आंसर किस किस ने निकाल लिया? पहले में क्या आंसर होगा? ए आ रहा है सभी के? इसमें आना चाहिए ए, क्योंकि पूरा का पूरा जयपुर किस में आता है? राजस्थान में। तो आप जयपुर बनाओगे वो पूरा आ जाएगा राजस्थान में। पूरा राजस्थान किस में आता है? इंडिया में। क्लियर है ये तो? अच्छा, पायलट प्लेन स्काई, इसे ध्यान से समझना। जब भी अपने यहाँ प्रोफेशन और जो प्रोफेशन है उसकी जो जगह होती है ना, उनमें जब भी रिलेशन पूछे तो ओल का बनता है। जैसे अगर आपको रिलेशन बनाने को दे डॉक्टर हॉस्पिटल, तो आपका रिलेशन वेनार एक ये बनेगा, ये डॉक्टर ये हॉस्पिटल। अब कहने को आप कह सकते हो सर सारे डॉक्टर हॉस्पिटल में ही थोड़ी होते हैं, कुछ घर पे भी तो हो सकते हैं या नहीं। लेकिन जब भी प्रोफेशन का रिलेशन पूछा जाता है ना, तो उस प्रोफेशन से संबंधित सारे व्यक्ति उसी जगह पर ही बनाए जाएंगे। क्लियर? जैसे आपको मैं एक क्लास और टीचर का दे दूं रिलेशन बनाने को, तो आप क्लास बनाएंगे और सारी की सारी क्लास, ओ सॉरी, ये टीचर बनाएंगे, वो सारे टीचर किस में आ जाएंगे? क्लास में। वापिस यहां पर भी वही बात, सारे टीचर क्लास में नहीं होते हैं। क्लियर? लेकिन वो बनता ऐसे ही है, बात याद रहेगी। उसी प्रकार अब इसका देखो, सारे के सारे पायलट है। पायलट का काम क्या है? प्लेन उड़ाना। जैसे टीचर का काम क्या है? क्लास लेना। तो आपने यहां पर सभी टीचर को किस में दिखा दिया था? क्लास में। उसी प्रकार सारे पायलट किसके अंदर बने जाएंगे? प्लेन में। ये प्लेन में। और सारे के सारे प्लेन होते क्या है बच्चे? अब आप कह सकते हो कुछ तो खड़े भी तो होंगे ये आपके एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन बनते कहां पर है? सारे के सारे स्काई में। देखो मैंने कल एक तुम्हें बहुत अच्छी बात बताई थी कि सारे वेन डायग्राम कई बार परफेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता है रिलेशन को, लेकिन अपन को आंसर करने से मतलब है। और आंसर अपन को सिद्धांतों के ऊपर नहीं करना है, जो माना जाता है ना आंसर वही करना है। क्लियर? तो एक तो इसको स्टार मार्क रखना, पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा को रखना, और एक स्मोकर नॉन स्मोकर और मैन उस रिलेशन वाले को। क्लियर है ये बात? इसे स्टार मार्क कर लेना ताकि एग्जाम से पहले देख के चले जाओ। अब मुझे बताओ शर्ट टाई पेंट का क्या बनेगा? ये बनेगा क्या? ये शर्ट हो गया, इस पे टाई लगा ली, नीचे पेंट। ये हो सकता है क्या? सोचो एक बार। हाँ कि ना? हाँ, कौन कौन बोल रहा है? बच्चे तीनों का ही अलग अलग बनेगा, क्योंकि शर्ट एकदम अलग चीज है, टाई एकदम अलग चीज है, और पेंट एकदम है अलग चीज है। तो इन दोनों में तो ए हो गया था, और इसमें क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्लियर है सभी को? बेटा शर्ट एकदम अलग चीज है और टाई एकदम अलग चीज है। टाई लगाई शर्ट पे ही जाती है, लेकिन क्या शर्ट की जगह टाई लगा सकते हो? एक बार सोच के देखो, आपने पेंट और टाई को अलग अलग क्यों किया? क्योंकि पेंट की जगह आप टाई नहीं पहन सकते। उससे अच्छा जिंदाबाद चले जाओ, है कि नहीं? क्लियर? अच्छा, कार बस प्लेन तीनों अलग अलग। कार बस प्लेन बी। अच्छा, सन अर्थ मून
तीनों ही अलग अलग है। एक है स्टार, सन क्या है स्टार, और अर्थ क्या है प्लानेट ग्रह, और मून क्या है उपग्रह। तीनों की अलग अलग परिभाषा होती है। क्लियर? तो तीनों के तीनों ही अलग अलग बी बन जाएगा। इंजीनियर, टीचर, वुमेन, ये देखो ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करने वाले हैं। इनका तो पता चल जाता आपको साफ साफ, जैसे इन तीनों में पता चल गया आपको कि अलग अलग बनेंगे। क्लियर? इसमें थोड़ा सा रिलेशन देख के बनाना। क्या सभी इंजीनियर टीचर होते हैं? क्या कुछ इंजीनियर टीचर होते हैं? अब टीचर देखो, क्या सभी टीचर इंजीनियर होते हैं? कुछ टीचर ऐसे हैं जो क्या होते हैं, यानी इन दोनों का रिलेशन क्या है? तो एक बन गया इंजीनियर, एक बन गया। अच्छा, अब टीचर और वुमेन का देखो, क्या सभी टीचर औरत ही होती है? क्या कुछ टीचर ऐसे हैं जो औरत है? हाँ, सम का रिलेशन आया तो दूसरे तरफ से देखो, क्या सभी औरतें टीचर होती है? नहीं। क्या कुछ औरतें टीचर होती है? हाँ, तो इन दोनों में आ गया सम का। ठीक है, अब वुमेन बनाना है, उसका कुछ हिस्सा किसे टच करेगा? टीचर को। लेकिन पहले वुमेन और इंजीनियर का भी देख लो। क्या सभी इंजीनियर आदमी होते हैं? कुछ औरतें भी होती है ना। और वैसे ही सभी औरतें इंजीनियर नहीं होती, कुछ ही औरतें इंजीनियर होती है। क्लियर? तो ये वेनार एक बन जाएगा। किसी को डाउट इसमें? किसी को नहीं होगा? हस्बैंड वाइफ फैमिली, कौन कौन बोल रहा है? बी, डी बोल रहे हो सभी? भाई हस्बैंड हो गया, कोई हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकता, ये मैंने कल समझा दिया। और दोनों आते किसके अंदर है? फैमिली के ही अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका हो गया था सी। ग्रेन, पल्स, व्हीट, देखो व्हीट का मतलब हो गया गेहूं, पल्स का मतलब दाल, और ग्रेन का मतलब अनाज। क्लियर? तो एक बात मुझे बताओ, क्या गेहूं और दाल सेम ही चीज है क्या? गेहूं और दाल तो एकदम अलग अलग बनेंगे, बनेंगे या नहीं? तो गेहूं दाल, लेकिन दोनों है क्या? अनाज। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है सभी को? सन, अर्थ, मून, ये तो शायद हो गया, हो गया ना। हाँ, इसमें क्या था? बी। फीमेल, मदर, चिल्ड्रन, इसका वेनार एक बनाओ। एक बार वापिस सोच ले, जरूरी नहीं है ऑप्शन में मिले ही तुझे। कौन सा बनाया है जो ऑप्शन में नहीं है? तेरे ये बन रहा है क्या? इसके ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, है ना। ये चार ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। डी, डी, डी तो एकदम ही गलत है। अरे सारी मदर ही फीमेल ही होती है, कौन सा मेल बच्चे पैदा कर रहा है? गंवार। अच्छा, मैं तभी कहता हूं एक बार रिलेशन चेक कर लिया करो 3 सवाल पूछ के। क्या सब, पहले इन दो का देखो, देखो रिलेशन अगर निकालना नहीं आता तो ऐसे निकालो, फीमेल और मदर। क्या सभी जो फीमेल है वो माँ होती है? नहीं, जरूरी नहीं है, कुछ फीमेल ऐसी भी हो सकती है जो अभी माँ नहीं बनी है। क्लियर? लेकिन कुछ फीमेल क्या होती है? मदर होती है। क्लियर? अब आया फीमेल से मदर का रिलेशन आया सम का। मैंने कल बताई थी एक बात, अगर एक तरफ से सम का रिलेशन आ जाए तो दूसरे तरफ से चेक कर लो, क्या पता होल का आ जाए। बताई थी या नहीं? क्या सभी माताएं फीमेल होती है? होती है ना। सारी की सारी जो माँ बनेगी वो फीमेल ही होगी। रीजनिंग सिलेबस के हिसाब से सारी की सारी माँ क्या होती है? फीमेल। अब आप ये मत सोचना सर अमेरिका में अपन ने वो न्यूज पढ़ी थी ना, आदमी के बच्चा हो गया, वो हो गया हो गया, रीजनिंग में नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये तो बन गया मदर और फीमेल। अब बच्चे मदर और चिल्ड्रन में देखो क्या रिलेशन आएगा।
क्या सभी माताएं बच्चे होती है? माँ बच्चा थोड़ी होती है, नहीं होती ना। क्या कुछ ऐसी माताएं हैं जो अभी बच्ची है या बच्चे है? अरे माँ बन गई तो बच्चा कहाँ से होगी रे? अब तो उसके बच्चा हो गया। अरे जिसके खुद के बच्चा हो गया वो खुद बच्चा थोड़ी है अब। यानी कोई भी माँ बच्चा नहीं हो सकती। रिलेशन कौन सा बना? यानी जब मैं चिल्ड्रन को बनाऊंगा ना, वो मदर वाले डायग्राम को टच भी नहीं करेगा। क्लियर है? अरे रुक तो सही। हाँ, अरे बच्चे दूसरी तरफ से तब देखना है जब सम का रिलेशन आए। नो का तो इधर से भी नो ही रहेगा। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो मां बन गया? ऐसी माँ है जिसके बच्चा, मैंने पूछा क्या है? क्या कोई ऐसी माता है जो बच्चा है? ए उल्ली उल्ली उल्ली। अरे कोई ऐसी माँ है जिसको आप गोद में खिला सकते हो? अब उधर दिमाग नहीं लगाना है सर, हमारे बच्चों की माँ। ठीक है, लेकिन क्या कोई माँ बच्चा हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इधर से नो का आ गया तो वो उधर से भी नो का ही रहेगा। क्लियर? अच्छा, अब जब मैं चिल्ड्रन वाला गोला बनाऊंगा वो मदर को टच भी नहीं करेगा। क्लियर है ये बात? अब फीमेल और चिल्ड्रन में देखो एक बार रिलेशन। क्या सभी फीमेल बच्चे होती है? क्या कुछ ऐसी फीमेल है जो बच्चे है? हो सकती है, हो सकती है ना। तो आया कौन सा रिलेशन? सम का। फीमेल से चिल्ड्रन की तरफ तो सम आ गया। मैंने कहा जब भी सम का रिलेशन आए तो दूसरे तरफ से भी चेक करो। क्या सभी जो भी बच्चे हो रहे हैं वो फीमेल ही होते हैं? नहीं, कुछ मेल भी होते हैं। यानी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फीमेल है। क्लियर? तो इन दोनों में आया सम का रिलेशन। यानी मैं चिल्ड्रन बनाऊंगा तो वो थोड़ा सा फीमेल को टच करेगा। ओ सॉरी, ये चिल्ड्रन है ना, ये लो। क्लियर है? कौन सा आंसर होगा? किस किस ने ये आंसर किया था? वेरी गुड। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन इजी दिखते हैं ना, इनमें सीधे आप एनआर1 बना लेते हो। उनमें चेक किया करो। लो इसका बता दो। क्या है? बी। आज बच्चे चले कैसे गए, क्या हुआ? अच्छा अच्छा, देखो अंकल, रिच पीपल और रिलेटिव, सारे के सारे अंकल क्या होते हैं? रिलेटिव होते हैं। ये कल मैंने अच्छे से बात समझाई थी। किसी को इसमें डाउट हो तो आराम से पूछ लेना। अब देखो, क्या सभी अंकल रिच होते हैं? नहीं होते। क्या कुछ ऐसे तुम्हारे अंकल हो सकते हैं जो रिच हो सकता है ना। क्लियर? तो इनमें आया सम का। वैसे ही रिलेटिव और रिच में भी यही आएगा सम का। अरे कोई तो रिश्तेदार ढंग का पीछे कमा हुई है। ठीक है, तो इन दोनों से ही सम का आएगा, तब ये बन जाएगा अंकल रिच पीपल, नहीं अंकल रिलेटिव और रिच। क्लियर? किसी को डाउट? ये इजी है ना। ये पहला टाइप आपका हुआ खत्म। क्लियर है? इसमें किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। किसी को नहीं है? किसी को भी? अब दूसरा टाइप बनता है आपका बाउंड्री बेस। वैसे कराने को मैं और भी क्वेश्चन करा सकता हूं, लेकिन मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेना, जो भी डाउट आए वो मेरे से पूछ लेना, या और करवाऊं क्वेश्चन? बहुत है। अब दूसरे क्वेश्चन आते हैं बाउंड्री बेस। टाइप 2 आता है बाउंड्री बेस। ये एकदम इजी टाइप है, वेला टाइप है। बाउंड्री बेस क्वेश्चन, इसमें क्या होगा आपको दे देगा, जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ट्रायंगल इंजीनियर को दिखाता है। किसको दिखाता है? इंजीनियर को दिखाता है। सर्किल जो है वो टीचर को दिखाता है। ये दिख रहा है ब्लू, दिख रहा है ना। और जो रेक्टेंगल है
वो दिखा रहा है आपके, मान लीजिए डॉक्टर को, किसको दिखा रहा है। अब इसमें मैं कुछ नंबरिंग लिख दूंगा इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है। अब मैं आपसे पूछूं, ऐसे कितने इंजीनियर है, ऐसे कितने इंजीनियर है, ऐसे इंजीनियर जो डॉक्टर व टीचर है। ऐसे कितने, ऐसे इंजीनियर जो डॉक्टर व टीचर है, किस किस के तीन आ रहा है। नंबर 3। देखो सबसे पहले तो आपको इंजीनियर का पूछा, आपको पता है इंजीनियर कौन है, एक भी है, दो भी है, तीन भी है और चार भी इंजीनियर है, क्योंकि इंजीनियर सारे किस में आ रहे हैं, ट्रायंगल में। लेकिन आपको ऐसे इंजीनियर चाहिए जो क्या हो, डॉक्टर भी हो और टीचर भी हो। अब देखो ये वाला जो इंजीनियर है ये तो खाली इंजीनियर है, तो ये तो क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। ऐसे इंजीनियर जो क्या हो, डॉक्टर हो, डॉक्टर है रेक्टेंगल में, तो मतलब इसमें भी आना चाहिए, जो ऐसा बंदा जो इस रेक्टेंगल में भी आ रहा है और ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो वो कौन है, दो तीन, दो तीन नहीं है ना, ठीक है। चार क्या आ रहा है इसमें डॉक्टर वाले में, मतलब ये डॉक्टर नहीं है, एलिमिनेट। अच्छा दो तीन में से देखो, आपको साथ में चाहिए जो टीचर भी हो, टीचर वो होगा जो सर्किल में आएगा। मुझे बताओ इन दोनों में से सर्किल में भी कौन आ रहा है, तीन, दो तो नहीं आ रहा, मतलब वो टीचर है नहीं है, तो दो एलिमिनेट, बचा क्या, यानी आंसर क्या होगा, तीन। क्लियर, इजी है ना टाइप। इसके ऊपर दो प्रश्न करने हैं अपन को केवल और केवल, और ये टाइप कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, पहले ये लिख लो आप, इंजीनियर को त्रिभुज द्वारा दर्शाया गया है, त्रिभुज द्वारा दर्शाया गया है। चिकित्सक को वृत्त द्वारा, चिकित्सक को वृत्त द्वारा तथा वास्तुकार को आयत द्वारा, आयत द्वारा।
हाँ जी, ये इतना टाइप है, अगर आपने इसे जीवन में कभी नहीं पढ़ा होता है ना तो भी आप सही आंसर करके आ जाते हो। ठीक है ना। क्या आंसर है पहले का? दूसरे का? तीन हो गए ना। ऑप्शन में वो तीन ही मिलेगा, एक दो अलग अलग नहीं देगा वो। अच्छा, थर्ड का? थर्ड का क्या है? सभी के 14 ही है। देखो, ऐसे इंजीनियर, देखो पहली बात तो त्रिभुज द्वारा किसे दर्शाया गया है? इंजीनियर को, चिकित्सक को वृत्त द्वारा, और वास्तुकार को। ठीक है। अब देखो, सिंपल चीज पूछी है, ऐसे इंजीनियर जो केवल और केवल क्या चाहिए? चिकित्सक। तो 10, 1, 2 और 4 वाले क्या है? इंजीनियर है। क्लियर है ये बात? इसमें से ऐसे इंजीनियर चाहिए जो केवल क्या हो? चिकित्सक हो। यानी इंजीनियर के साथ आपको चिकित्सक की भी डिग्री होनी चाहिए, यानी खाली इंजीनियर वाला एलिमिनेट। क्लियर? अच्छा, ये जो 4 वाला है ना, ये क्या है? वास्तुकार भी है, तो एलिमिनेट। अपन को केवल डॉक्टर चाहिए, और ये 2 वाला भी वास्तुकार है, यानी आंसर क्या हुआ? एक। ऐसे इंजीनियर जो क्या हो? चिकित्सक हो। ऐसे इंजीनियर चाहिए जो चिकित्सक भी हो, यानी जो ट्रायंगल में भी आए और जो सर्किल में भी आए। कहां से करूं कलर चेंज? रहने दे। अच्छा, ऐसे इंजीनियर जो ऐसे इंजीनियर जो चिकित्सक हो, तो 10, 1, 4, 2 ये इंजीनियर है। इसमें से डॉक्टर कौन कौन है? 1 और 2 है, तो 1, 2, 3। ऑप्शन आपको मिलेगा 3, ना कि 1 और 2। क्लियर? जोड़ के देगा वो एग्जाम में। अच्छा, ऐसे इंजीनियर जो चिकित्सक नहीं है। अब मुझे बताओ, चिकित्सक इंजीनियर कौन कौन है? 10, 4, 1 और इसमें से ये चिकित्सक कौन कौन है? 1 और 2। तो जो चिकित्सक नहीं है वो कितने हुए? क्लियर? इजी है टाइप। ठीक है। अब अपन आखिरी टाइप पे बढ़ते हैं। आप ये मत सोचना सर इसके क्वेश्चन कम करवाए, 2 ही क्वेश्चन करवाए। बच्चे एकदम इजी है। ठीक है। थर्ड जो टाइप है ना, वो सबसे हार्ड माना जाता है, लेकिन है एकदम इजी। एकदम इजी। देखो, ये मैथ्स का पार्ट है। इस प्रकार से आपके सवाल आते हैं। एक, आपने अगर प्रतिशत पढ़ा हो ध्यान से, तो प्रतिशत में जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तब ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए होंगे। ठीक है ना? अगर आपने ढंग से किए, नहीं भी आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में और 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, जबकि जबकि 30% विद्यार्थी दोनों में पास हुए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। ये डबल इन्वर्टेड कोमा आ गया, हर्ष है की जगह, है ना?
ऐसे कितने विद्यार्थी है जो केवल हिंदी में उत्तीर्ण हुए, केवल अंग्रेजी में, दोनों में उत्तीर्ण हुए? तो बच्चे एक बात ध्यान रखना, जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो हो सकता है वो आपको 2 सब्जेक्ट दे, ठीक है, और या हो सकता है वो आपको 3 सब्जेक्ट की बात करे। जैसे यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश की बात की गई है, कितने सब्जेक्ट दिए? 2। तो आप इसका वेन आरेख बनाओगे ये वाला, फिक्स है, क्लियर? अच्छा अब एक बात का ध्यान रखना कि इधर जो लोग आएंगे ना, ये मान लीजिए हिंदी वाला हुआ और ये क्या हुआ, इंग्लिश वाला सेक्शन हुआ। तो जो हिंदी में पास हुए हैं ना विद्यार्थी, वो इसके अंदर आएंगे, क्लियर? जैसे यहां पर कहा हिंदी में उत्तीर्ण हुए हैं कितने प्रतिशत विद्यार्थी? 70। तो इस गोले का टोटल कितना आना चाहिए? 70। वैसे ही अंग्रेजी में कितने हुए? 60। तो इस गोले का टोटल कितना आना चाहिए? 60। क्लियर? ऐसे मत सोचना कि इसके इधर वाले का 60 आएगा, जैसे इसके इधर इधर वाला, ये एक आकृति सी बनी है ना आपके सामने, ये वाला, इसकी वैल्यू 60 आएगी। नहीं, इस पूरे ही गोले की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 60। अब जब भी वेन आरेख 2 का बनना हो, सबसे पहले आपको वो लोग बनने हैं जो दोनों में पास हुए, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा एरिया है जो दोनों को दिखा रहा है? बीच वाला ही एरिया है। अच्छा, ये वाला जो एरिया है ये किसे दिखा रहा है? दोनों में पास हुए वो लोग। ये वाला एरिया किसे दिखा रहा है? या मैं और अच्छे शब्द में कहूं तो केवल हिंदी वाले, जो केवल हिंदी में पास हुए, और ये वाला केवल, और ये एरिया दोनों में। तो बस इतना सा ध्यान रखना है। अब बनाओ, 2 सब्जेक्ट का आया तो हिंदी इंग्लिश बना दी, ये बना हिंदी, ये क्या बना? इंग्लिश। अब मैंने कहा सबसे पहले वो लोग बनने हैं 2 के डायग्राम में जो दोनों में पास हुए हैं। तो दोनों में कितने हुए? तो 30 वैल्यू आ जाएगी इसकी, क्लियर? अब क्या कहा है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। एक बात मुझे बताओ, 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, तो इसमें क्या वो लोग इंक्लूड है क्या जो दोनों में पास हुए थे या नहीं? जैसे सिंपल एग्जाम्पल है, कुछ बच्चे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही पास हुए, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो केवल हिंदी में पास हुए लेकिन अंग्रेजी में क्या हो गए? फेल हो गए। अब जब आप किसी भी टीचर से पूछोगे कि हिंदी इंग्लिश दोनों, हिंदी में कितने लोग पास हुए, तो वो ये भी काउंट होंगे और ये भी काउंट होंगे, केवल हिंदी की बात करें तो, ठीक है? तो 70% हिंदी में पास हुए, उनमें से 30 तो ये दोनों वाले हो गए। तो इधर की वैल्यू कितनी बची? ये एरिया किसका है? 40 वो लोग हैं जो केवल और केवल किस में पास हुए? हिंदी में। बाकी में क्या हो गए? फेल। यानी इसकी वैल्यू है 40 और इसमें हो गए फेल। अब ऐसे ही अंग्रेजी का देख लो, 60% विद्यार्थी है तो 30 तो दोनों वाले हो गए, बाकी कितने बचे? क्लियर? तो अब आप एक एक करके क्वेश्चनों के आंसर दो। ऐसे कितने विद्यार्थी है जो केवल हिंदी में पास हुए हैं? आप कहोगे सर 40 है कि नहीं? जो केवल अंग्रेजी में पास हुए, ऐसे कितने विद्यार्थी है जो दोनों में फेल हुए? 70। एक देखो, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए। इस लाइन से आपको पता चल गया कि ये जो वेन आरेख बना है ना, ये किसका बना है? पास बच्चों का, पास बच्चों का। क्लियर है ये बात? मतलब अगर पास फेल की बात की जा रही है तो मेरा ये जो इस वेन आरेख का टोटल भी आएगा ना, वो केवल और केवल कौन होंगे? जो पास हुए। क्या हुए? पास। अब मुझे एक बात बताओ, 40% विद्यार्थी, स्कूल में जितने भी विद्यार्थी थे उसका 40% हिंदी में पास हुए, और
30% दोनों में पास हुए और 30% इंग्लिश में पास हुए, तो यानी ओवरऑल टोटल कितना हो गया? मतलब स्कूल के 100% विद्यार्थी पास हो गए ना, तो फेल तो कोई हुआ ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? 0%। क्लियर? वैसे ये क्वेश्चन यहां से आप काट ही देना, ठीक है। लो ये सोल्व करो, अब थोड़ा सा बुद्धि लगाना। आप ये करते रहो, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ताकि कुछ चीजें आराम से समझ में आ जाए फिर। किस किस के आंसर आ गया? क्या है? और दूसरे का 200। अच्छा जो भी है, अब मेरी एक बात सुनो, ये 2 का वेन आरेख बनेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्लियर? अब देखो, एक कक्षा में 500 विद्यार्थी है, यानी कुल विद्यार्थी आपको दे दिए गए हैं। क्लियर? 300 विद्यार्थी तो क्या बोलते हैं? हिंदी। 400 क्या बोलते हैं? इंग्लिश। इनका टोटल करूं तो कितने हो रहे हैं? 700। जबकि पहली लाइन में कह रहा है कुल विद्यार्थी कितने हैं? 500। तो ये क्या चक्कर हो रहा है? मतलब बात ये आई समझ में कि इनमें 700 में कुछ ऐसे भी हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, तो जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं ना, वो हिंदी वाले में भी काउंट हो गए और वो अंग्रेजी में भी काउंट हो गए। क्लियर है बात सभी के? ठीक है, तो अब देखो दोनों वाले कितने लोग हैं, तो बच्चे कुल विद्यार्थी इनमें से घटा दो, यानी 200 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई सभी के? क्यों घटाया ये भी आ गई। क्लियर?
जैसे यहां देखो, अगर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को जोड़ दूं तो कितना बन रहा है, 130। जबकि टोटल कितना आया था आपके, 100। टोटल लोग 100 ही तो आए थे, 40 30 70 और 30। ठीक है, तो अगर मैं इसमें से 100 में से घटा दूं तो ये बीच वाले आ गए ना, जो दोनों बोलते हैं। क्लियर, क्लियर है यहां तक। अब मुझे एक बात बताओ, 300 हिंदी बोलते हैं, यानी इस गोले का योग कितना आना चाहिए, 300। इनमें से 200 तो ये हो गए, तो ये कितने होंगे, क्लियर है। और इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे। अब देखो कुल विद्यार्थी, देखो कुल का मतलब है जो आपका वेन आरेख बना है उसका टोटल कर लो, 200 200 400 और एक आपके विद्यार्थी भी कितने हैं, 500। अब देखो एक एक करके सवाल दो। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, जो केवल हिंदी बोलते हैं, जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं। किस किस के ये तीनों आंसर सेम थे। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर है बच्चे। एक तो बात हुई हिंदी बोलते हैं, एक बात हुई केवल ही हिंदी बोलते हैं। देखो यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदी भी बोलते हैं इंग्लिश भी बोलते हैं, मतलब दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं लेकिन अंग्रेजी नहीं बोलते, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं हिंदी नहीं बोलते। तो मैं जब आपसे पूछूंगा ना हिंदी बोलने वाले लोगों का मुझे टोटल चाहिए, तो मैं इन तीनों में से किन किन को काउंट करूं, तो आप बोलोगे सर एक तो इन लोगों को काउंट कर लो। करोगे या नहीं, कि भले मन अंग्रेजी आवे पर बोले तो हिंदी भी है नहीं। और एक वो जो केवल ही हिंदी बोलते हैं, इन दोनों में ये फर्क है। अब यहां पर 300 लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। ठीक है, आपने हिंदी का ये वेन आरेख बनाया था, ये वाला गोला, ये वाला सर्किल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी को। इसका टोटल भी देख लो कितना आ रहा है, 300 आ रहा है। लेकिन अगर मैं स्पेशली पूछूं केवल ही हिंदी वाले, तो वो कितने होंगे, 100। ये 200 वो है जो हिंदी अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। क्लियर है सभी को, डाउट नहीं है एक को भी। अब ये तो हुआ जब दो का वेन डायग्राम आई, हाईएस्ट आपके आने की संभावना है दो का वेन डायग्राम। अगर तीन का आ जाए तो खुद को खुश किस्मत समझिएगा, क्योंकि तीन वाला अपन नहीं करेंगे, ज्यादातर बच्चे करके नहीं जाते हैं और एकदम इजी होता है। अब इसे सोल्व करने का प्रयास करो। अरे तुझे कलर भरने आते हैं क्या रे? हाँ, मांडना मांडना दिवाली का। अरे बच्चे ये जो शेप बनाते हैं ना अपन, ये वाले। अरे मैं जिसे बोल रहा था ना, और उसके अलावा जो क्लास में थे ना वो समझ गए मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो लेट आते हैं फिर भी चाहते हैं सब कुछ प्राप्त हो, वो प्राप्त नहीं होता है, गंवार। अच्छा ऊपर से गलती निकाल, सर आपको पूरा बोलना चाहिए, हे ईश्वर। एक लो बच्चों, आ गया सभी के आंसर। नहीं है,
अब देखना, मेरी बातें ध्यान से सुनना, ठीक है। अब समझ गया मैं कैसे होता है इनमें। ये लो, देखो बच्चे, गणित 50, अंग्रेजी और रीजनिंग। मैंने कहा था 2 का वेन आरेख ये बनता है, ठीक है। 3 का बच्चे ये बनेगा। क्लियर? अब मेरी बातें ध्यान से सुनना। ये मान लीजिए मैंने पहला कौन सा सब्जेक्ट है, गणित, मैथ का बना दिया, ठीक है। ये मैंने किसका बना दिया, रीजनिंग, इंग्लिश का। ये किसका बना दिया, रीजनिंग का। तो बच्चे बात ये है कि इसका जो टोटल आएगा ना, बातें नहीं रहे, इसका जो टोटल आएगा ना, इसका पूरे के पूरे का, वो कुल विद्यार्थी होंगे जो रीजनिंग में पास हुए हैं। यहाँ पर देखो, रीजनिंग में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी है, 80। यानी मैं जब इस गोले का टोटल करूंगा तो कितने आएंगे, 80 आएंगे। क्लियर है ये बात? ऐसे ही इंग्लिश, ऐसे ही हिंदी। अब अगली बात सुनो, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये देखो मैथ में भी आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है और रीजनिंग में भी आ रहा है। मतलब ये वो लोग हैं जो मैथ में भी पास हुए हैं, रीजनिंग में भी पास हुए हैं और इंग्लिश में भी पास हुए हैं। ओ बोपे, इधर देख, यानी ये वाला था। अच्छा, ये वो लोग हैं जो मैथ में भी पास हुए हैं, रीजनिंग में भी और इंग्लिश में भी। क्लियर है सभी को? अच्छा बच्चे, ये वाला पार्ट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला? आप कहोगे सर ये वो लोग हैं जो मैथ में भी पास हुए हैं और इंग्लिश में भी, लेकिन ये वो भी हैं जो केवल मैथ और इंग्लिश में पास हुए हैं। क्लियर? ये कौन सा एरिया है, केवल मैथ और इंग्लिश में पास हुए विद्यार्थी, मतलब रीजनिंग में फेल विद्यार्थी। क्लियर? अच्छा, ये वाला कौन सा एरिया है, आजा रे, ये वाला जो रीजनिंग में पास हुए हैं, मैथ में पास हुए हैं, लेकिन अंग्रेजी में फेल हुए। यानी मैं कहूंगा केवल रीजनिंग और मैथ में पास विद्यार्थी। क्लियर है? अच्छा, ये वाले कौन से लोग हैं, जो केवल इंग्लिश और रीजनिंग में पास हुए हैं। और आगे की बात वही है, सबसे पहले कौन से लोग बनने हैं, जो कॉमन है। कौन से लोग बनने हैं, जो कॉमन है। क्लियर है ये बात? तो सबसे पहले तो कॉमन पार्ट क्या आएगा, जो तीनों में ही पास हुए। और कितने विद्यार्थी है, तीनों विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए, तो 2 तो भरा जाएगा यहां पर। क्लियर? अब भरो 2-2 वाले। कौन भरोगे, जो 2-2 में पास हुए। देखो 5 विद्यार्थी गणित और अंग्रेजी दोनों में पास हुए, यानी गणित और अंग्रेजी में पास हुए विद्यार्थी ये वाले है कि नहीं? इनकी वैल्यू कितनी है, 5। पर मुझे बच्चे एक बात बताओ, अगर मैं यहां तक टोटल करूं तो ये एरिया वो है जो गणित में भी आता है और अंग्रेजी में भी। ठीक है, मुझे केवल चाहिए कि केवल मैथ और इंग्लिश में पास होने वाले विद्यार्थी, तो उसमें ये 2 काउंट होंगे क्या, नहीं होंगे। यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर? अच्छा, 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी और रीजनिंग का एरिया ये रहा। क्लियर? तो ये इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है, 15। 2 यहां लिख दिया तो यहां कितना आ जाएगा, 13। अच्छा, 10 विद्यार्थी गणित और रीजनिंग, यानी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10 हो गई। तो 2 तो लिख दिया, 8 आ जाएगी। क्लियर? इधर देख शेर, पीछे पीछे। अब 30 विद्यार्थी है वो गणित में पास हुए। गणित का डायग्राम है ये वाला, मैंने कहा था इसकी पूरे की वैल्यू आनी चाहिए 30। तो इसमें से कितना आ चुका है, 8, 2, 10, 3, 13।
तो इसमें कितना आएगा, केवल और केवल, यहां तक क्लियर? ठीक है। अच्छा इधर देखो, इंग्लिश की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 50। 50 में से कितना आ गया, 13, 2, 15, 3, 18, तो 32 आएगा। क्लियर? क्लियर? अच्छा अब मुझे बताओ रीजनिंग में कितने आ जाएंगे। देखो 80 रीजनिंग में पास हुए हैं, 13, 2, 15, 18, 8, 23, तो 80 माइनस 23 यानी कितने लोग आ जाएंगे, 57। क्लियर? तो डायग्राम जब वेन आरेख में ये मैथ वाले प्रश्न आते हैं ना, तब आपको वेन आरेख उल्टा बनाना होता है। उल्टा मतलब सबसे पहले तीनों में पास हुए, फिर दो में पास हुए, फिर एक सिंगल सब्जेक्ट के फिर आते। क्लियर है? अच्छा अब देखो पहला सवाल, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए। किस किस का आंसर 17, हाथ खड़े कर लो। तेरा क्या है बीच वाले? हाँ 17। कृष्णा 17, 17। कोमल 17, 17। बिल्कुल सही। कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 17। भाई केवल मैथ की बात की है, यानी ये तो कॉमन वाले आ गए ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। जो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए वो कितने हो जाएंगे, 32। समझाने की कोई बात ही नहीं है, दिख रहा है केवल अंग्रेजी वाला ये एरिया है। केवल रीजनिंग में 57। अच्छा कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। कुल विद्यार्थी मतलब इसका टोटल कर लो। क्लियर है ये बात? अब देखो एक बात का इधर सुनो मेरी बात, एक जब वो आपको बोलेगा ना यहाँ पर कि एक कक्षा में पास ये विद्यार्थी ये है, तब ये वेन आरेख बनेगा कुल पास विद्यार्थियों का। लेकिन जब वो आपको अलग से दे देना कुल विद्यार्थी और फिर वेन आरेख पास का बनवा ले, तो भी इसका टोटल पास विद्यार्थियों का ही आएगा। आपने वेन आरेख विद्या क्लास में पास होने वाले विद्यार्थियों का बनाए हैं। ठीक है, तो टोटल करो। तो अब आप सभी जानते हो बच्चे, इस गोले का रीजनिंग वाले का टोटल कितना है, 80। इसमें ये 20 जोड़ो, 100, 100 और 32। ये आंसर आ रहा था तुम्हारे, यही आ रहा था, तो यानी आंसर कितना हो जाएगा। क्लियर है? किसी को डाउट? देख बच्चे सिंपल सी चीज है, सबको जोड़ दे। चुप हो जाओ रे। देख मैं एक एक चीज जोड़ रहा हूं। सबसे पहले 17, 3 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 57, सभी का टोटल करेगी तो आ जाएगा 132। क्लियर? अब एक तरीका स्मार्ट तरीका ये है कि भाई मुझे पता है रीजनिंग में कितने पास हुए, 80। तो मतलब इस गोले का टोटल कितना आएगा रे, 80। यानी यहां तक का मैंने कर लिया। 80, 20, 100, 100 और 32। क्लियर है?
आपकी बुक्स में ये क्वेश्चन प्रतिशत वाले चैप्टर में भी मिल सकते हैं, है ना। तो जहाँ भी मिले, या तो आपको अगर रीजनिंग की ढंग की बुक है आपके पास तो वेनारेक में मिल जाएंगे। ऐसे नहीं मिले मतलब वो रिजेक्ट बुक है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं तो आपको किस में मिल जाएंगे, प्रतिशत वाले टॉपिक में, है ना। मैथ और रीजनिंग के दोनों का पार्ट है ये। अब देखो, ये जो लास्ट दो क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए तो मतलब आपको इन क्वेश्चनों में कभी समस्या नहीं आएगी। तुम्हारो हंस क्यों रहे हो रे, आंसर करो ना आराम से। मैं पेंटिंग बना रहा हूँ। ओले, लो बना लिया सभी ने। अब इधर देखो, 300 विद्यार्थी है, इसे थोड़ा छोटा कर दूं भाई, दिख रहा है। अब देखो, सबसे पहले कौन सा पार्ट बनना है बताओ मुझे, कॉमन वाला। तो उल्टा क्वेश्चन में देखो, 20 विद्यार्थी तीनों में पास हुए, ये आ जाएंगे 20। अच्छा अच्छा, कौन कौन से सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स। क्लियर, 20 विद्यार्थी तीनों में पास हुए। अब देखो वो उल्टा पढ़ते जाओ, 75 विद्यार्थी गणित और हिंदी दोनों में, यानी हिंदी और गणित, यानी इसका टोटल आएगा 75। 75 में से 20 आ गए तो कितने बचे, क्लियर है। अच्छा, और उल्टा पढ़ो, अंग्रेजी और गणित में 25। अच्छा 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 अच्छा, रुको रुको, ये लो 55 55, मैंने गलत घटा दिया। 25 आए, कौन कौन, अंग्रेजी और गणित में। अंग्रेजी और गणित इन दोनों का टोटल आना चाहिए 25। 20 आ गए, 5 आ जाएंगे। क्लियर, ऐसे ही इसमें कितने आ जाएंगे,
हिंदी और अंग्रेजी में 50, तो यहाँ कितने आ जाएंगे? अब वेन आरेख तो मेरे हिसाब से आप बना लेते हो, ठीक है। और 300 विद्यार्थी हिंदी में पास हुए, उनमें से 30, 20, 50, 50, 100, 105 घटा दोगे तो आएंगे कितने? क्लियर। और वैसे ही आगे कितने? अंग्रेजी वाले 200 है तो 30, 20, 50, 5, 55, 145। गणित वाले कितने हैं? 250। 250 में से 55, 5, 60, 80 चले गए तो 50, 30, 100, गंवार 70 होगा 100। हाँ इधर। अच्छा देखो, सबसे पहले क्या पूछा है? ऐसे कितने विद्यार्थी है जो केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास हुए, बताओ मुझे। हो जा, कितने हैं केवल हिंदी और अंग्रेजी में पास हुए? अगर मैं आपसे सवाल पूछता ना केवल को छोड़ के, ऐसे विद्यार्थी जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पास हुए, तो आपका आंसर कितना होता? 50। क्योंकि देखो यहाँ लिखा हुआ है 50 विद्यार्थी हिंदी अंग्रेजी दोनों में पास हुए, और अगर वही क्वेश्चन में पूछ ले तो 50 होगा, होगा ना। लेकिन मैंने क्या पूछा है? केवल। तो केवल का मतलब हुआ जो हिंदी अंग्रेजी में तो पास हुए, लेकिन तीसरा सब्जेक्ट क्या है? मैथ में फेल हो गए। तो केवल हिंदी अंग्रेजी में पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं? 23। ये 20 में वो भी है जो किस में पास हो गए? मैथ में भी पास हो गए। मुझे केवल हिंदी इंग्लिश वाले चाहिए, अतः आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? 30। क्लियर है? अच्छा, ऐसे कितने विद्यार्थी है जो अंग्रेजी और गणित में उत्तीर्ण हुए? केवल अंग्रेजी और गणित में कितने आ जाएंगे? 5। जो केवल गणित में उत्तीर्ण हुए, केवल गणित में उत्तीर्ण कितने हुए? 170। कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालो, जोड़ दो। देखो कितने? अरे हिंदी का टोटल है 300, 300, 150, 450, 600, 600। क्लियर? क्लियर। ये 620 कैसे आए? सभी को पता चल गया? पूजा, पता चल गया 620 किस किस के आ गया था? बाकियों के नहीं आया था? तो हाथ खड़ा नहीं करेगा तू, नवाब है। तेरे नहीं आया था कृष्णा 620? क्यों? क्या घटाना था? सब कुछ जोड़ना था, घटाना था ही नहीं कुछ। तुम्हारे ही नहीं है, तू दूसरी बार पढ़ लिया तूने मेरे से ये। आपने नितेश से पूछ लेना, वो आपको बता देगा। नितेश बता दियो इनको, है ना। पूजा बेटा 620 आ गए थे, तेरे नहीं आए थे। कोमल बढ़िया, वेरी गुड। 5 बता ही करा अपनी तरफ। तेरे आ गए थे? मेरी मतलब खुद पर नाचो कि डाउट कौन कर रही? डाउट ही करना आप पर ही करा। अगला दुख भाई अब बात चेक करी था। अरे बच्चे देखो, जोड़ो 195 प्लस 30 प्लस 145 प्लस 55 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 170, 600। सही है कैलकुलेशन? क्लियर है? अरे जोड़ने की थोड़ी सी अक्ल रखा करो, इतनी जोड़ोगे जोड़ोगे थोड़ी। देखो बच्चों, इसका टोटल कितना है? हिंदी वाले का 300 है, 300। और ये दो, देखो मैंने इसका टोटल कर लिया है, ठीक है। अब देखो ये इधर कितने हैं? 150, 450, 450, 150 जोड़ो 600, और 20 ऊपर वाले 150। क्लियर है? अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन, ये देखते हैं किस किस के आंसर आता है।
देखो एक कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? 600 विद्यार्थी है। कितने हैं? 600। अब मेरी बातें ध्यान से सुनते रहना, यही वेन डायग्राम बनना है 3 में। क्लियर? तो कौन कौन से सब्जेक्ट है मुझे बताना। गणित यानी ये तो हो गया मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, तीनों सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अब इसे भर दो। तीनों में पास विद्यार्थी कितने हैं? 20। अच्छा मुझे बताओ मैथ और हिंदी दोनों में पास होने वाले 30 विद्यार्थी, गणित और हिंदी दोनों में पास हुए 20, तो ये हो गए 10 ही आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है। और 75 अंग्रेजी और गणित दोनों में, अंग्रेजी और गणित दोनों में 75, मतलब इन दोनों का टोटल 55। अच्छा 50 हिंदी और अंग्रेजी दोनों में यानी 20, तो ये हो गए 30, ये हो जाएंगे। क्लियर? सभी के यहां तक सही है? अच्छा 300 विद्यार्थी किस में उत्तीर्ण हुए? गणित में। तो गणित का टोटल 300 आना चाहिए। 55 20 75 10 85, तो ये हो गया मतलब 200। क्लियर? केवल मैथ वाले हो गए। और 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी का टोटल होना चाहिए 230 20 50 50 100 200 और 195। आ जाएगा? आ जाएगा? अरे देवी देवी तो हाँ कि ना? अरे तो कुल 200 ही है। तो मैंने क्या लिखा है? 200 विद्यार्थी। अच्छा अंग्रेजी गंवारो हल ये तो चोट हो गई बच्चों। किस कलर का है ये? व्हाइट का है ना? ये लो। लो भाई अब आगे बोलो। केवल 95 में आ गए। और कौन सा बच गया? हिंदी में 5 विद्यार्थी कितने? 100। तो 30 20 50 10 60 40 आ जाएगा। यहां तक तो किसी को डाउट होगा नहीं। अब देखो इसके सवाल बड़े अनोखे हैं, क्योंकि आपको कहा है 5 विद्यार्थी इतने 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 हैं, और पूछ क्या रहा है? यानी फेल पूछ रहा है। पहला सवाल है ऐसे कितने विद्यार्थी है जो केवल गणित और अंग्रेजी में फेल हुए? फेल होना चाहिए। देखो अब मेरी बातें ध्यान से समझना, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। पास, अरे हिंदी इंग्लिश मैथ, आपसे कहा है ऐसे कितने विद्यार्थी है जिनकी गणित में लंका लग गई यानी फेल हो गए गणित में, ठीक है, और अंग्रेजी में भी फेल हो गए, और केवल ही फेल किस में चाहिए? अंग्रेजी में और गणित में। यानी कि हिंदी में क्या चाहिए? हिंदी में क्या चाहिए? पास। तो इस लाइन को मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, केवल हिंदी में पास विद्यार्थी। जो केवल हिंदी में पास विद्यार्थी है वो इंग्लिश और मैथ में आप पे ही फेल हो गए। और केवल हिंदी में पास विद्यार्थी कितने हैं? क्लियर? क्लियर? यहां पर ये लाइन जोड़ देना। ठीक है। अब आपसे बोला है केवल अंग्रेजी और हिंदी में फेल, तो यानी इंग्लिश में और हिंदी में फेल चाहिए, मतलब मैथ में क्या चाहिए? इन दो में फेल, इसमें पास, यानी केवल मैथ में पास 200, इसका ये है 215। ऐसे कितने हैं जो तीनों में ही फेल हो गए? अब देखो आपको ऊपर ही ऊपर दे रखा है कितने विद्यार्थी हैं? 600। ठीक है। अब ये डायग्राम अगर आपका 600 का बन गया तब तो यानी सारे के सारे स्टूडेंट क्या हो गए? पास हो गए। और अगर ये 600 में से 500 का बना है मतलब वो ऊपर वाले 100 की 100 फेल हो गए। क्लियर? अच्छा टोटल स्टूडेंट निकालो, तो मैं थर्ड का आंसर कर रहा हूं है ना, टोटल स्टूडेंट। तो आप देखो सिंपल सी बात समझो, इसका टोटल कितना है? 300।
अरे भाई इस गोले का टोटल कितना है 300, 340, 30, 70, 370 है, 90, 460 है, 5, टोटल में कुछ नहीं है, सबको जोड़ना है। क्लियर? 465। क्लियर है बात? ठीक है। लेकिन आपसे ये कौन है 465 क्या है? क्योंकि आपने बेनारे पास विद्यार्थियों का बनाया है, तो ये जो 465 आया है ये क्या है? टोटल पास स्टूडेंट। क्या है? टोटल पास स्टूडेंट। क्लियर है? ठीक है, तो मैं इसे आगे लिख दूं टोटल पास स्टूडेंट। अब इन 465 में, अरे इन 465 में वो भी विद्यार्थी है जो केवल हिंदी में पास हुए, 2 में फेल हो गए। इन 465 में वो भी विद्यार्थी है जो केवल इंग्लिश में पास हुए, 2 में फेल हो गए। यानी ओवरऑल इसमें कौन से विद्यार्थी है जो मिनिमम 1 में भी पास हुए हैं? वो इस 465 में है। जो 2 में पास हुए वो भी है, जो 3 में पास हुए वो भी है। मतलब इसमें कौन से लोग नहीं है? जो फेल हो गए वो भी 1-2 में नहीं, तीनों में। तो यानी तीनों में फेल विद्यार्थी 135। क्लियर है? अरे कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा आनंद? क्लियर है? उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या इति समाप्तम, चैप्टर खत्म। क्लियर है? 3 टाइप बनते हैं, तीनों टाइप अपन ने डिस्कस कर लिए। दूसरे टाइप के अपन ने 2 प्रश्न किए थे, क्योंकि वो आपको पता है कैसा टाइप था। क्लियर है? अब अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे कल।